हाय फोक्स, मेरा नाम है अंकुर शर्मा एंड आई एम फ्रॉम Propergirl, a real estate consultant brand which provides your end-to-end solutions regarding real estate. So right now I am at this place called Urbatech Trade Center, which is located at Noida Expressway, which has one of the most affordable, most luxurious office spaces for your business, for your personal use. So let's talk about this place. पहले हम लोग बात करते हैं कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन कौन सी हैं। तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको पड़ेगी ओखला मेट्रो स्टेशन और सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से नज़दीक पड़ता है आपको जब भी आप यहाँ पर आते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस स्पेस में से ये आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है। हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़, इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ पे ऑलरेडी हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऑलरेडी यहाँ पे। महिंद्रा है, ठीक है, लाइफ स्पेस इंटीरियर्स है यहाँ पे HCL यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में है। यहाँ पे एडोब का बहुत बड़ा हब है और एडोब का बहुत बड़ा ऑफिस यहाँ पर है। तो जैसे ही हम लोग अर्बन ट्रेड सेंटर के अंदर एंटर करते हैं तो ये सिक्योरिटी गेट है जहाँ से आप एंटर करेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि इसको बहुत ही वेल डेकोरेट तरीके से इसको डेकोरेट किया गया हुआ है। यहाँ पे प्लांटर्स लगे हुए हैं, ग्रीनरी, पूरी प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरी ग्रीनरी है। यहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत इको फ्रेंडली स्पेस है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे प्लांटर्स लगे हुए हैं। सामने जैसे मैं आपको बता रहा था मैक्स हॉस्पिटल यहाँ पे सामने ही है। जो आप यहाँ से सामने जो ग्राउंड देख रहे हैं वो डीपीएस स्कूल का है। ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्पेसेस हैं फॉर योर बिजनेसेस, फॉर योर पर्सनल यूज़, फॉर यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे और भी अलग अलग एमिनिटीज़ है। यहाँ पे जिम है, फूड कोर्ट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। जैसे ही आप यूटीसी के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आप यूटीसी की बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो आपको हाई सिक्योरिटी से फेस करना पड़ेगा, जिसको आप सिर्फ अब गिवन कार्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है कमर्शियल बिल्डिंग्स में, क्योंकि वो वहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बेटर कर देती है। विदाउट कार्ड, विदाउट एक्सेस कार्ड आप इसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकते हो। एक्सेस कार्ड के थ्रू ही आप इस बिल्डिंग को एक्सेस कर सकते हो। विदाउट दिस कार्ड यू कांट एक्सेस दिस बिल्डिंग। तो इसके अंदर मल्टीपल लिफ्ट्स बनी हुई है जहाँ से आप पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरी बिल्डिंग में जा सकते हो। तरीके से आप इसको कार्ड को यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर एक्सेस करने के लिए इजीली, जहाँ पे आप अपने ऑफिस में जा सकते हैं। ये यहाँ का पूरा पैसेज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। तो इस कार्ड के थ्रू आप पूरी बिल्डिंग में एक्सेस कर सकते हैं और विदाउट दिस कार्ड यू कांट एक्सेस दिस बिल्डिंग ईजीली। तो जैसे ही आप यूटीसी के अंदर आएंगे और लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं तो उसका जो रिसेप्शन एरिया है वो आपको S1 फ्लोर पे मिलेगा, जहाँ पर आप आके पूरी बिल्डिंग की मैपिंग के बारे में समझ सकते हो। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट रिसेप्शन एरिया आपको पूरा शो करता हूँ कि यहाँ का रिसेप्शन एरिया कितना ब्यूटीफुल, कितना एलिगेंट और कितना लग्जरियस बना हुआ है, ताकि आप अपने अफोर्डेबल ऑफिस स्पेस को ले सकें बाय प्रॉपरगर्ल। तो चलो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे रिसेप्शन एरिया से पूरी बिल्डिंग को मैनेज किया जाता है। दिस इज़ S1 फ्लोर। तो आप यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं तो सामने हमारे आता है सबसे पहले रिसेप्शन एरिया। तो रिसेप्शन एरिया में ये बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल बना हुआ है जो राइट नाउ अभी रिपेयरिंग कंडीशन में है, बट ये कंटिन्यू वर्क करता है और इसको भी बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही क्लीनलीनेस के साथ, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है बाय द स्टाफ। और यहाँ पे इसके प्लांटर्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर प्लांटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सीनरीज, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो इसकी एक लुक को इन्हांस करती हैं। यहाँ पे कुछ सोफ़ा सेट लगे हुए, कुछ चेयर्स लगी हुए हैं जो यहाँ पे आप आके वेटिंग एरिया क्योंकि ये, तो आप यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये इसका रिसेप्शन एरिया है और ये यहाँ का है लॉबी एरिया। लॉबी एरिया में ये बहुत ही एलिगेंट सा, बहुत ही सुंदर सा एक सोफ़ा सेट यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, आप अपने गेट टुगेदर कर सकते हैं, आप अपने मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ के पैसेज के बारे में दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको लॉबी एरिया आपको बता दिया है। लॉबी एरिया के से जैसे ही आप निकलेंगे तो ये पूरा जो मैं आपको पैसेज नीचे से ग्राउंड फ्लोर से मैं आपको दिखा रहा था, यही वही पैसेज है। टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर डी। यूजुअली जैसा दूसरी और बिल्डिंग्स में होता है कि किसी और टावर में जाने के लिए आपको पार्किंग एरिया से वापस बाहर निकलना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर से वापस बाहर निकलना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरी लॉबी एरिया से, यहाँ के इस पाथवे से आप पूरी टावर्स को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दैट्स आई थिंक ज़्यादा बेटर है किसी भी
ऑफिस के लिए, किसी भी जगह के लिए, कि आपका टाइम सेव होता है, आपकी एफर्ट्स आपके बचते हैं। तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पे गाड़ी पार्किंग एरिया में जाते हैं, यहाँ का पार्किंग एरिया भी वन ऑफ द बेस्ट पार्किंग एरिया है। यहाँ की बहुत सारी EVs के लिए यहाँ पर सर्विसेज दी गई हैं, जो हर कहीं पे तो नहीं होती, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखी है। बेस्ट लोकेलिटी है ये नोएडा की, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में ऑफिस स्पेस मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आपके स्टाफ के, आपकी ऑफिस का बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। और एक और ये बहुत लो मेंटेनेंस ऑफिसेज हैं यहाँ पे। अफोर्डेबल प्राइस तो है ही है, जहाँ साथ साथ लो मेंटेनेंस भी है। अक्सर हमने देखा होता है कि जितनी भी ऑफिस एरियाज, ऑफिस बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे आपका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस एरियाज़ में लो मेंटेनेंस है। तो UTC मल्टी फेज बिल्डिंग है, यहाँ से आप मल्टीपल साइड से आप यहाँ से आ सकते हो। तो एक जो एरिया आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यहाँ से भी आप इस गार्डन एरिया में आ सकते हो। और जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, जैसे हम कार्ड से एक्सेस करते हैं, तो कार्ड से एक्सेस करने के बाद भी आप इस एरिया में आ सकते हो। और उसके बैक साइड में हम लोग देखेंगे तो IS बिल्डिंग है, जहाँ पे इसकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग, डेडिकेटेड पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पे हम लोग अभी जाके देखेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और बिल्डिंग्स में अभी राइट नाउ अवेलेबल है, जो UTC प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पूरा एरिया डेडिकेटेड है EVs के लिए, EVs इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। चारों तरफ अगर आप देखेंगे ना, मेरी नज़र घुमाएंगे तो चारों तरफ आपको इस पूरा डेडिकेटेड हर एक व्हीकल के लिए एक अलग पार्किंग एरिया है, जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को चार्ज कर सकते हैं, आप अपने इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का ही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही फ्यूचर है। तो इस वजह से अर्बन ट्रेड सेंटर ने फ्यूचर के बारे में सोच के यहाँ पे डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्पॉट्स दिए गए हैं। सामने की तरफ UTC की मेन बिल्डिंग है, जो मैं आपको 4 ब्लॉक्स बता रहा था, वो देख सकते हैं। यहाँ से इंटरकनेक्टेड है, जहाँ से सारे एम्प्लॉयज़ एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में हॉप इन कर सकते हैं। आप दूसरे ऑफिस में हॉप इन कर सकते हैं, अपने कलीग्स के पास जा सकते हैं लंच ब्रेक में। और ये वाला पूरा एरिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा एरिया डेडिकेटेड है यहाँ के ग्राउंड्स के लिए, यहाँ की ग्रीनरी के लिए, जिनको बहुत अच्छे से वेल तरीके से मेंटेन किया जाता है यहाँ के स्टाफ के थ्रू। अभी भी यहाँ पे वाटरिंग हो रही है और सारे पूरा ग्रीन एरिया डेडिकेटेड है। बिल्डिंग का जो साइड एरिया है, जो उसका दूसरा साइड एरिया है, वो यहाँ पर आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग में थोड़ा सा प्राइवेट, थोड़ा सा स्वीट एरिया है, जो भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल मिल जाते हैं, बाय प्रोपोगल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा एक बार लोकेलिटी, पूरा आसपास का एरिया पूरा आपको दिखा देता हूँ पूरा, कि क्या क्या यहाँ पे और फैसिलिटीज़ हैं UTC में, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप जैसे ये प्लांटर्स भी देख पा रहे हो, ये कितने ब्यूटीफुल प्लांटर्स लगे हुए हैं। इनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। इनके लिए पूरी टीम, डेडिकेटेड पूरी टीम है, जिसको पूरा मेंटेन करती है, पूरे इनके क्लीनलीनेस पे ध्यान देती है। क्योंकि कि किसी भी जगह को जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज, वेल प्लानिंग से, वेल क्लीन से रखा जाएगा, वो जगह उतनी ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो ये वाला साइड UTC का एक एरिया है, जहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हो, यहाँ से आप बाहर जा सकते हो। ये पूरा UTC का बैक एरिया है, जहाँ पे सामने आपको फूड कोर्ट्स दिखेंगे, फूड एरियाज़ भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। हालांकि UTC में तो 13 फ्लोर्स बने हुए हैं, बट इस वाली बिल्डिंग में इतने ज़्यादा फ्लोर्स नहीं बने हुए, ये 5 फ्लोर के लिए ही है। सिंस वी आर चेकिंग आउट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस बिल्डिंग, सो व्हाई नॉट वी चेक आउट दिस मल्टी फंक्शनल जिम विच इज़ एट एट S2 फ्लोर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस मल्टी फंक्शनल जिम में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे भी मैंने आपको बिल्डिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, तो एक बार हम लोग यहाँ का वॉक थ्रू लेते हैं जिम का, कि यहाँ पे हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या क्या और कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर है मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू के साथ एक कार्डियो सेशन वाले कार्डियो मशीन्स, जहाँ पे है स्टेयर्स मशीन्स, जहाँ पर है ये कार्डियो मशीन्स, जिनका व्यू आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, देखो कितना सही। यू कैन आप कार्डियो कर सकते हो मशीन पे, और सामने ब्यूटीफुल सा ये जो सामने सीन है, इसको देख सकते हो, इसके नज़ारे ले सकते हो। तो ये एक बेस्ट चीज़ है यहाँ के लिए। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, डम्बल्स पड़े हुए हैं, मशीन्स पड़ी हुई हैं, चेस्ट के लिए मशीन्स हैं, यहाँ पे हमारे बैक के लिए काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यूजुअली ऐसे जिम
जिम्स में अवेलेबल नहीं होता है, कितना वेल ऑर्गेनाइज मशीन्स, वेल ऑर्गेनाइज इक्विपमेंट सारे रखे हो, तो यहाँ पे इतना वेल ऑर्गेनाइज सब कुछ है यहाँ पर। देन वी हैव दिस स्पेस फॉर कार्डियो सेशन। यहाँ पे यू गाइस कैन कम विथ योर टीम, विथ योर पार्टनर, विथ योर फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे आप अपने कार्डियो सेशंस कर सकते हो। ये कार्डियो के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्पेस दिख रही है मुझे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ओपन इन्वायरमेंट है, देन यहाँ पे कितनी सही, कितनी अच्छी स्पेस दी हुई है, बेस्ट है। यहाँ के वुडन फ्लोर्स हैं यहाँ पे, तो पर्सनल लॉकर्स के लिए अलग से रूम दिया हुआ है। मैं हालांकि अंदर नहीं जाऊँगा, ओपन फॉर ऑल है। अगर आप बिल्डिंग में कहीं पे आपका ऑफिस है तो आप यहाँ पे आके इसको जिम कर सकते हो, देन फिर आप अपने ऑफिस में जा सकते हो। तो इस जगह को भी और भी अच्छे से बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे पूल टेबल है, स्नूकर टेबल है, ये बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप अर्बन ट्रेड सेंटर में अपना ड्रीम ऑफिस, ड्रीम बिजनेस स्पेस लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम के साथ, हमारी ब्रांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको वन ऑफ द बेस्ट डील प्रोवाइड कराएगी इन वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी आर दी ओनली ब्रांड जो आपको लीस्ट प्राइस में बेस्ट से बेस्ट स्पेस प्रोवाइड कराएगी, बेस्ट से बेस्ट स्पेस आपको दिलाने में हेल्प करेगी। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी जितनी भी हैसल है उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, राइट। तो आई एम अंकुर शर्मा फ्रॉम प्रोपोगल। आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ऑलरेडी आपका वेट कर रही है, जो आपको ऑफिस स्पेस दिलाने में, बिजनेस स्पेस दिलाने में आपको ऑलवेज़ रेडी है 24/7। मंडे टू संडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हम लोकेशन विज़िट कराएंगे, आपको हम स्पेसेस विज़िट कराएंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे ताकि आप अपने ड्रीम ऑफिस को ले सकें, ताकि आप और आपकी फर्म ऊंचाइयों तक जाए। हमको प्राउड हो आपको कोई भी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने में। सो टाटा बाय बाय। आई एम योर होस्ट अंकुर शर्मा फ्रॉम प्रोपोगल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू द पीपल हु नीडेड अ बेस्ट प्रीमियम अफोर्डेबल location, affordable space for their business, for their office work. Bye bye.